श्री गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोग महारामायण या वशिष्ठ गीता या योग वशिष्ठ पर आज पुरुषार्थ के और क्या क्या दिशा निर्देश है उस पर बात करेंगे, उसको देखेंगे। वशिष्ठ मुनि राम जी को बताते हैं कि राम, सबसे पहले इस शरीर को स्वस्थ रखो और मन को तनाव से मुक्त रखो। अब ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है। अच्छा, हमने दो दिशा निर्देश हमने ऑलरेडी उसको डिटेल में देख लिया है। अब शरीर को क्यों स्वस्थ रखो, मन को तनाव से मुक्त क्यों रखो। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी करना बहुत कठिन है। ये शरीर प्रकृति ने हमको एक उपहार के रूप में दिया है और ये शरीर का उद्देश्य हमारे अस्तित्व के पर्पस, उद्देश्य को ढूंढना है। वो क्या है? मन को तनाव से मुक्त क्यों रखना? अगर मन तनाव से भरा है, मन अगर शांत और स्थिर नहीं है, तो हमें कोई अच्छी बात भी बोले, कोई अच्छी चीज भी मिले तो हम को अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, शरीर बहुत मजबूत है, बलवान है, पर मन अगर कमजोर है तो नहीं चल पाता। परंतु अगर हम ये देखते हैं कि किसी दिन को जैसे शरीर में ताप हो गया, ज्वर हो गया, पर मन में कुछ करने की इच्छा है, फिर भी हम कर डालते हैं। तो यहाँ क्या ये बताता है कि शरीर अगर कमजोर भी पड़ रहा है पर मन अगर स्वस्थ है, मजबूत है, तो वो कमजोर शरीर को चला सकता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना, तनाव से मुक्त रखना बहुत जरूरी है। किसी ने प्रश्न किया इसी संदर्भ में कि स्वामी जी ये सब ठीक है, लेट गो भी ठीक है। एक मिनट था, सामने ठीक है। वो साधना पथ में ऐसा बोलते हैं, छोड़कर चीजों को आगे बढ़ो। तो मैं लेट गो करती तो हूं, परंतु मन शांत नहीं हो पाता, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर रही, जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रही, तो मुझसे लेट गो भी नहीं हो पाता। और ये मेरे अंदर, मेरे मन में कॉन्स्टेंटली, निरंतर एक खींच के रूप में, एक तनाव के रूप में बैठा हुआ। मैं क्या करूं? ये तो सही है। अब जब आप सोने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सोने जा रहा है, आपको ध्यान करना है, साधना करना है, तो सब चीजों को छोड़ के ही तो सो सकते हैं। उस समय सब चीजों को छोड़िए। दूसरी बात, मान लीजिए अभी आप खाना बना रहे हैं,
या मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बात आपको अचानक से, कोई घटना कुछ याद आ जाती है, तो अब आपको लेट गो क्यों करना और कैसे करना? आप अपने मन से, अपने आप से पूछिए, अभी आपको क्या करना है? क्या अभी जो बात ध्यान में आई, कोई वो पेंडिंग काम भी हो सकता है, कार्य भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, किसी ने आपके साथ कुछ बोला है, किसी ने आपके साथ व्यवहार किया है। अब मुझे अभी पढ़ाई करना है, मुझे अभी खाना बनाना है, या इस घटना पर चिंता करना है। इसको मैं बोलता हूं अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करना। अगर आप जो कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं उसको छोड़कर उस पर जाना चाहते हैं, चले जाइए, कर लीजिए। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो जो आप कर रहे हैं उसको करिए। ऐसा आपको निर्णय करना है कि मैं इसको बाद में करूंगा, सिंपल सी बात। दूसरी, फिर तीसरी बात क्या है? मान लीजिए कोई घटना आपके मन से छूट नहीं रही, तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि अभी ऐसा है और मेरे से ये चीज छूट नहीं पा रही। मैं, अच्छा, छोड़ना क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। मान लीजिए अभी ना आप कोई, आपका कोई पेंडिंग काम, कोई आवश्यक काम, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और अभी उस मुद्दे पर आप इशू पर काम कर सकते हैं तो काम करिए। मान लीजिए आप बैठे हैं और आप जो भी आज देश में, समाज में, विश्व में स्थिति है उसको लेकर आपको लगता है आपको कुछ करना चाहिए, और ये प्रेरणा भी हो सकती है, आपकी बेचैनी भी हो सकती है, तो आप करें, जरूर करें। क्या करना चाहिए आप लिस्ट करें। आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते जो आपका स्किल नहीं है। आप डॉक्टर नहीं हैं इसलिए जाकर के लोगों को मेडिकली नहीं सेवा कर सकते। आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। जैसे कोई पूज्य गुरुदेव, वो लोगों को ध्यान के द्वारा इस समय का अधिकतम उपयोग करना बता रहे हैं। ध्यान के द्वारा अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचानने में लेके जा रहे हैं, और सिर्फ इस देश में नहीं, 9 अलग अलग टाइम जोन में। आज ही 2-3 दिन पहले एक अपने स्वयंसेवक ने, वॉलंटियर ने बताया, उन्होंने 100 से अधिक लोगों के जो तिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनका आज उनके शहर में वो फंसे पड़े, उनके पास खाने का कोई ठिकाना नहीं, आज अपने परिवार के 4-5 लोगों की मदद से उन सब के लिए खाना बना रहे। आप जो कर सकते हैं करिए। पर 3-4 दिन पहले बहुत खुश होकर बताया, आज भी बहुत खुश हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं क्या करूं? अब आप कुछ करना चाहते हैं तो अकेले मत निकल पड़िए, अपने साथ लोगों को जोड़िए। मान लीजिए आज आपके पास 100 लोग को खिलाना है, आपको ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि आप 100 लोगों का खाना अकेले बनाइए। आप ऐसे 10 लोगों को ढूंढिए जो 10-10 लोगों का खाना बना सकते हैं। आप इस लॉकडाउन में किसी को बुला के तो नहीं डेलीगेट कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को किसी के हाथ में नहीं दे सकते, तो लोगों से बात करिए, लोग बिल्कुल सामने आएंगे। अब ये एक उपाय हो गया, पर ये तभी संभव हो पाता है जब आप बैठ करके चीजों को ढंग से देखते हैं, स्थिर होकर। अगर आप पहले ही उस घटना को, उस चीज से डिस्टर्ब हो रखे हैं, तब आप प्रॉपर ढंग से, सही तरीके से नहीं सोच पाते। इसीलिए उपाय क्या बोला? लेट गो, छोड़ दो। एक बार छोड़ो, मन को शांत हो, फिर कुछ सोचो क्या करना है। कभी भी ये नहीं बोला है कि कुछ नहीं करना है। अरे कुछ नहीं करना है तो फिर दुनिया में कुछ होगा ही नहीं,
वशिष्ठ मुनि राम जी को यही तो बोल रहे हैं कि राम, पुरुषार्थ करना जरूरी है, पर कैसे करना जरूरी है। तुम जिस संसार को देख के जो अपने मन की स्थिति तुमने बना रखी है, ऐसे तो तुम कुछ कर नहीं रहे। तो नहीं करने से तो कोई समाधान तो निकला नहीं। करना, पुरुषार्थ करना समाधान है, पर कैसे पुरुषार्थ करना वो तो ये भी एक पार्ट है लेट गो का। और ये तीसरा उपाय हो गया। फिर मन क्या होता है ना, शांत हो जाता है। तीसरी बात, जब ये बात मैंने बोली उनको, तो उन्होंने बोला बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है कि अब कोई मदद मांगता है या कुछ बोलता है, मैं नहीं कर पा रही, पर मैं छोड़ भी नहीं पा रही, और मुझे ऐसा लगता है कहीं सामने वाला मुझे यूज तो नहीं कर रहा, बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है लोग हमको यूज करते हैं। मैं तो अक्सर लोगों से ये पूछता हूँ, आप क्या यूजलेस होना चाहते हैं लाइफ में? इतने यूजलेस होना चाहते हैं कोई आपसे कुछ मदद भी ना मांग सके? तो नहीं नहीं, बट हम मदद करने जाते हैं तो लोग हमारा यूज करते हैं। अब आप मेरे को, आप इन सब एक एक करके पहलुओं को देखें। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक कार मैकेनिक भी नहीं हूँ, मिस्त्री भी नहीं हूँ। तो क्या मुझे कोई बोलेगा मेरी कार खराब हो गई है, तो मुझसे लेट सपोज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करा, मैं कुछ कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। मैं बहुत अधिक क्या मदद कर सकता हूँ? अच्छा, किसी को फोन कर सकता हूँ। आपसे वही मदद मांगी जाती है जो आप कर सकते हैं। आप अगर किसी के एक्सीडेंट में हड्डी टूट गई है तो कोई बोलेगा आपको ऑपरेट करने के लिए, आप डॉक्टर नहीं, तो क्या आप ऑपरेट कर देंगे क्योंकि किसी ने आपको बोला है? और आप बोलेंगे सामने वाले ने आपको यूज कर लिया? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा। तीसरी बात, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जहां यूजफुल हैं वहीं पर आपको लोग बोलते हैं प्लीज हेल्प और यू डू दिस, तुम कृपया मदद करो या तुम ये कार्य करो। आपसे जितना होता है आप करिए, जो नहीं हो पाता उसे बोल दीजिए मैं करना तो चाहता हूँ, चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी क्षमता के बाहर है। अब एक और उदाहरण देखिए। आपके घर में, हमारे घर में पंखा है, पानी के नल है, एसी है। क्या कोई पंखा ठंड के दिन में चलाएगा? बहुत ठंड नहीं। क्या पानी का नल आप उस समय खोलते हैं जब आपको पानी नहीं चाहिए? नहीं। तो कल आपका पंखा, आप ऐसी कल्पना करिए कि अगर वो कोई जीवित चीज है या आपका पानी का नल जीवित है, वो बोले ये आदमी सिर्फ जरूरत के समय मुझे चलाता है, बाकी समय मेरी ओर देखता भी नहीं, यूज भी नहीं करता, तो आपको हंसी नहीं आएगी? क्या आप उसको नहीं बोलेंगे कि भाई अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी ठंडक है? क्या इस तरह की भावना को पालना सही है? और मान लीजिए कोई आपको यूज कर लेगा, आपसे कोई आज 1 लाख रुपया मांगता है और आपके पास नहीं है, तो क्या आप दे देंगे उसको? नहीं देंगे, दे ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपके पास, आपसे किसी ने कुछ पैसे मांगे और वो पैसा लेके गायब हो गया। आप पूरी सावधानी रखिए इस बात की, कोई आपसे मदद मांगता, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और करके आप करते हैं, कोई मुंह पलट जाता है, दो बातें हैं, ये उसका दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य नहीं है। और दूसरा, कोई पुराना कर्म का हिसाब किताब। अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। वो जो आज कर्म बना रहा है अपना, वो निश्चित रूप से इसका फल भोगेगा। वो कहीं ना कहीं
उसको इस कर्म का फल चुकाना पड़ेगा। ये आपके और हमारे मेरे चिंता की आवश्यक नहीं है। आपको क्या करना है, वो आदमी किसी ने आपके साथ गलत किया, आप क्या करना चाहते हैं ये डिसाइड करिए। ये सब अलग अलग उपाय हैं मन को केंद्रित करने के लिए, लेट गो करने के लिए। बहुत बार अपनी शक्ति को पहचानने से भी आदमी बाहर निकल जाता है। हमने अपनी कितनी परेशानी पीछे मुड़ के जीवन में जब ये देखते हैं कि हमने कितनी परेशानियां देखी हैं, हमने बड़ी बड़ी चैलेंजेस को पार किए हैं। कभी वही एग्ज़ाम, क्लास 1 का एग्ज़ाम, क्लास 2 का एग्ज़ाम, क्लास 3 का एग्ज़ाम सर पर इतना भारी लगता था, आज कुछ नहीं लगता। इस तरह से जब अपने जीवन में मुड़ के अपनी चुनौतियों को देखते हैं तो लगता है हम कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी नहीं होता। आप अगर इन सारे उपाय से इसको ना, अगर सारांश में बोलें, समराइज करें तो क्या सबसे पहला उपाय क्या है? इसको पूज्य गुरुदेव बोलते हैं विवेक। विवेक से चीजों से बाहर निकलना। दूसरा है वैराग्य, और तीसरा है शौर्य, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। और चौथा है, अगर इन सब से भी मन शांत नहीं हो रहा तो समर्पण करना, सरेंडर करना। ये ठीक वैसे ही है। एक अब समर्पण का अर्थ क्या है? एक छोटा बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि माँ मुझे आज पाव भाजी खाना है। ये उसको बोलने का हक है, ये उसका अधिकार बनता है। अब वो पाव भाजी उसको अभी तुरंत मिलेगी, रात को मिलेगी, कल मिलेगी, 5 दिन के बाद मिलेगी, 1 महीने के बाद, या नहीं मिलेगी। ये किसके विवेक पर है? उसकी माँ के विवेक पर। अब बोल करके छोड़ देना, यही समर्पण है। आपकी जिसमें भी आस्था है, कोई गुरु है, कोई इष्ट हैं, आपके बड़े हैं, उनको स्मरण किया और उनको बताया कि मैंने सारे उपाय लगा लिए, सब कुछ कर लिया, ये मुझसे नहीं संभल रहा, आप मेरी मदद करिए। और फिर अपने पुरुषार्थ में, अपने कार्य में लग जाइए, समाधान आपको मिल जाएगा। ये है समर्पण। मुख्य बात क्या बोली वशिष्ठ मुनि ने? शरीर स्वस्थ रखना और मन को तनाव से मुक्त रखना। अब शरीर स्वस्थ रखने का मतलब ये नहीं कि बहुत अधिक शरीर की पैम्परिंग करिए, जो आवश्यक है वो किया। और शरीर का जो मुख्य नियम है, शरीर कार्य में रहेगा, फिजिकली एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेगा। एक्सरसाइज जरूरी है, आसन जरूरी है, खाना संतुलन में, सही समय पर और सही मात्रा में। अब जैसे आज वायरस को लेके इतना बड़ा हाइतौबा मचा हुआ है, पर मुख्य बात क्या है इस सब में? इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है तो कोई भी बीमारी नहीं आपको छुएगी। आप बीमारी पर नहीं फोकस करके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर इस ध्यान दीजिए। इसमें आपका डाइट हेल्प करेगा, आपका ध्यान, आपका प्राणायाम, आपके एक्सरसाइज हेल्प करेंगे आपको। ठीक है ना? फिर वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, अब ये एक बहुत ही सुंदर पॉइंट है कि राम, अपने पसंद को भी छोड़ो और अपने नापसंद को भी छोड़ो। अच्छा, ये बहुत स्वाभाविक है। हम सबके जीवन में हमको कुछ पसंद है और कुछ नापसंद है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर क्यों वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि राम,
तुम पसंद को भी छोड़ो और नापसंद को भी छोड़ो और आगे बढ़ो। आप देखेंगे तो बहुत सारे उत्तर आएंगे। पसंद और नापसंद हमारे अंदर राग और द्वेष, क्रेविंग और अवर्शन पैदा करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर राग है, द्वेष है, दोनों ही हमको अटकाते हैं, ठीक है ना, इसलिए भी छोड़ना चाहिए। ये हमारे मन को अटकाते हैं, ये समझ रहे हैं। जो हमको बहुत पसंद है उसमें भी मन अटकता है, और जिससे हमको द्वेष है उसमें भी मन अटकता है। ये सब है। इसके अलावा एक बात आप देखेंगे, अगर आप अपने पसंद और नापसंद, लाइक और डिसलाइक को नहीं छोड़ते हैं तो इस बात की संभावना बहुत घट जाती है कि आप वो करेंगे जो सही है। ये आप समझ रहे हैं? जैसे कोई एक उदाहरण है, किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है। अब साइंस, विज्ञान आज बोल रहा है, रिसर्च बोल रहे हैं कि 1 चम्मच चीनी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगले 2 घंटे के लिए 50% तक गिरा देती है। अब जैसे ही किसी को बोलो ना, बाहर की क्या स्थिति, इस देश के बाहर मुझे उतना नहीं पता, और इस देश में, भारत में किसी को बोलो चीनी छोड़ने, तो उसको चीनी कम सुनाई देती है, उसको ये सुनाई देता है कि मीठा छोड़ने बोलो। दोनों पे आप अंतर समझ रहे हैं? क्यों ऐसा है? आप गुजरात प्रांत में जाइए, राज्य में जाइए, वहाँ सब चीज में मीठा डालते हैं, दाल में मीठा, सब उनको मीठा ही पसंद है। अब धीरे धीरे, पहले गुड़ खाते थे, अब चीनी पे आ गए। तो अब उनको जब ये बोला जाता है मीठा छोड़ने, उनको चीनी छोड़ने, तो उनको लगता है मीठा छोड़ने बोल रहे। तो समस्या होती है। जैसे मेरी माँ चाय पीती थी, सुबह भी 1 कप, शाम को भी। माँ को बोला चीनी बहुत नुकसान करती है, तो माँ पहले छोड़ने के लिए नहीं तैयार हुई। बाद में वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी बात माँ को नहीं जच रही थी, टीवी में कभी सुना तो फिर एक दिन मुझे बोला कि चीनी के पहले का जो स्टेज होता है, भूरा बोलते हैं या ब्राउन शुगर बोलते हैं, वो ला के दो। लाकर दिया मैंने, चाय में डाला तो दूध ही खराब हो गया। तो क्या माँ ने इसका उपाय नहीं ढूंढा? माँ अच्छी कुक थी, उन्होंने तुरंत उपाय ढूंढा और फिर चीनी पूरी तरह छोड़ दिया, या तो ब्राउन शुगर या भूरा। ये उपाय तभी निकल सकता है जब आप अपने मन को अपने पसंद और नापसंद दोनों से निकालने के लिए तैयार होंगे। आप अगर एक्सरसाइज करने जाएंगे, पसीने, आज तो गर्मी का समय है, पूरे देश में अब गर्मी लगभग चढ़ ही रही है, पसीने छूटेंगे, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा। और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो फिर आप कभी भी शरीर को, मन को स्वस्थ रखने में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको अगर ध्यान करना है तो ध्यान के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा। आंखें खोल के भी ध्यान कुछ गुरुदेव करा रहे हैं, और अधिकतर ध्यान तो आंखें बंद करके है, पर बैठना तो पड़ता है। अब कोई बोले मैं ध्यान तो करना चाहता हूँ पर मैं बैठूंगा नहीं, मैं आंख नहीं बंद करूंगा। अपने पसंद को भी छोड़ो और नापसंद को भी छोड़ो। आप अगर किसी ऐसे घर में आपका जन्म हुआ है जहाँ, जैसे गुजरात में मीठा खाने का है, महाराष्ट्र में तीखा खाने का है, अगर किसी घर में आपका ऐसा जन्म हुआ जहाँ कुछ बचपन से ऐसा खाते हैं और बड़े होने पर आपको सडनली एक दिन पता चलता है कि ये चीज़ तो बॉडी को सूट नहीं करती, तो क्या आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आपको वो पसंद है?
जबकि वो सूट भी नहीं कर रहा आपको। पसंद को भी छोड़ो और नापसंद को भी छोड़ो। मेरे अनुभव से मैंने देखा है, हम जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब अपने पसंद को भी छोड़ते हैं और नापसंद को भी छोड़ते हैं। जब इस तरह आगे बढ़ते हैं तो जो हमको नहीं भी पसंद होता वो भी पसंद आने लगता है, और अगर पसंद नुकसानदायक है हम उसको भी छोड़ नहीं पाते। मुझे मीठा बहुत पसंद, बचपन से बहुत मिठाइयाँ खाई हैं, पर जैसे जैसे सुना, एक बार सुना, 2 बार सुना कि चीनी नुकसानदायक है, तो छोड़ दी मैंने। अब कभी 6 महीने में, 8 महीने में कभी एक बार खा लिया, वो भी समझ में आता है, पर छोड़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। पता है, इसीलिए ये मैं बड़ा हुआ ना तब मुझे पता चला। जैनियों में तो बच्चों के साथ भी कराते हैं, जैन धर्म में, और हिंदुओं के साथ ऐसा है कि आजकल कितना लोग इसका आचरण करते हैं पता नहीं, कि अगर आप तीर्थ यात्रा पर कहीं भी गए हैं, आप काशी गए हैं, आप प्रयाग गए हैं, कहीं भी गए हैं और आपकी उम्र 50 की हो गई है, तो आपको अपनी कोई एक पसंद की चीज छोड़ के आनी है वहां पर। मुझे सुनकर इतना सुखद आश्चर्य हुआ, क्या छोड़ने की आदत डालना। एक जैन फैमिली में मैं मिला, उन्होंने बताया हमारे बच्चों को भी जब भी हमारे गुरु आते हैं उनको अपनी कोई एक प्यारी चीज गुरु के पास 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए छोड़नी होती। अगर चॉकलेट बहुत पसंद है तो पूज्य गुरु जी मैं 1 वर्ष के लिए चॉकलेट छोड़ता हूँ। क्यों? हमको छोड़ने की क्षमता भी अपने पसंद की चीज़ों को डेवलप करनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे कंफर्ट में जीते जीते जीवन आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है ना? और शरीर को अगर नहीं पसंद है, मन अगर ना बोलता भी है अच्छी चीज़ों में, प्राणायाम, एक्सरसाइज, आसन करना है, तब हमारे आगे बढ़ने की गति मिलती। ठीक है ना? ये कर्म के एक बहुत बड़ा सेट हो गया, गाइडलाइन, दिशा निर्देश हो गया। अब कुछ और प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं, और कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि वशिष्ठ मुनि ने और क्या बताया है, क्या पिछले जन्मों से हमको मिला है, जो पिछले जन्मों से मिला है उस पर वो क्या है और उस पर हमारा कितना वश है। ठीक है, कुछ प्रश्न उत्तर ले लेंगे। जय गुरुदेव स्वामी जी, how to develop the inner strength to apply the knowledge we have received at the right moment? सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास कि ये हमसे हो सकता है। अपनी असफलताओं से ये देखिए कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और इतना ही बहुत है। अपनी सफलताओं से को देखकर इस तरह आगे बढ़िए कि मैं ये भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। और दूसरी बात, जो आपको मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, उस पर पूर्ण विश्वास, वो आपको इस ज्ञान को जीने में आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना? जब अपने ऊपर और उस ज्ञान पर विश्वास रहता है ना, तब अपने अंदर एक शक्ति बढ़ती है। और दूसरा, अपने अंदर शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। प्राणायाम को अपने शास्त्रों में सबसे बड़ा तप बताया गया है, और तप से क्या बढ़ता है? आंतरिक क्षमताएं हमारी बढ़ती है। तो प्राणायाम जरूर करिए, ध्यान बहुत मदद करेगा। हाँ,
ये सब उपाय। स्वामी जी, कर्म किस प्रकार करे ताकि आगे का कर्म फल ना बने? देखो, इस बात की चिंता मत करो कि क्या कर्म बनेगा, क्या फल बनेगा। हमने क्या देखा, अंदर का भाव कैसा है। अपने भाव को अच्छे सकारात्मक कर्म की ओर बना के रखो, अच्छा करने के बारे में आगे बढ़ते रहो। कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमसे नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने बड़ों से, जिनमें भी विश्वास है, उनको स्मरण करके समर्पण करो। और जिनके प्रति भी कुछ ऐसा हुआ हो, उनको मन ही मन जरूर उनसे क्षमा मांगो। ठीक है ना? हाँ। Swami ji, you spoke about being useful, but sometimes people take too much advantage. What should we do at that situation? If you feel that people are taking too much advantage, first thing, you need to have some skill also. Second, I simply don't understand too much advantage. So you have to write in very clearly, because so far in my life I have never ever seen somebody taking too much advantage of me. Yes, I'm giving one particular example, maybe this will help you. There was someone who contacted me through Facebook. Never met him, don't know him, and he kept on asking for suggestions, guidelines through some time, maybe over a period of 1 year or maybe more than that. And then one day he asked for help. He wanted to do some program, and he said, I don't have money. So I said, okay. I gave him some options, but he said none of these are working, so can you help me? So I said, okay, I can help you, but I can only help you as much as I have. And I did help him, and in that process somebody else also helped him. And he had promised that he will, in just few months, 3 to 4 months, at the max 6 months, he will return the money. So after some time, when he was contacted, he started getting aloof, not taking messages and everything. So I understood he is either not in a position or he does not want to. And I simply left it at that. Did he take too much advantage of me? Is this example disencourages me in my life? No. If somebody will ask me help again, I will again help. This one example, I cannot let discourage me to do what I feel like doing. Something happened in life once in a while. If that event, that person is disencouraging me, then I really need to check my attitude. I really need to take care of my mind and clean it through wisdom or pranayam or going deep in sadhana, whatever. So you have to write very clearly what do you mean when you say too much advantage. Huh? But at the same time, take care of it. Huh? You don't need to be so goody-goody. If it is required, you inquire about it, you ask the details, and then if you feel like, go ahead with it. Okay? जय गुरुदेव स्वामी जी, आपने पसंद और नापसंद के बारे में बताया। क्या कुछ पसंद करना भी कर्म में बाधा है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पर कुछ ना कुछ पसंद रहेगा ही। जैसे अगर मेरे से पूछोगे तो मैं ये तो कभी नहीं बोलूँगा कि मैं ऐसे जगह रहना चाहूँगा जहाँ पर बहुत शोर है, बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं है और
आसपास बिल्कुल अशांति है, शांत जगह पे रहना, हवा है, पवन अच्छी चल रही है, कम से कम एक पंखा है गर्मी में। पर मान लो कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मुझे ऐसी जगह रहना पड़े जहां आसपास शोर है, तो क्या ये चीज मुझे परेशान करती है, ये मुझे देखना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पर ये मतलब मेरी पसंद या मेरी नापसंद मेरे लिए मेरे माइंड को डिस्टर्ब करने वाला या मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकने वाला होना चाहिए। ठीक है? स्वामी जी, गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे बुरे समय में भी अच्छे लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, तो क्या इन अच्छे लोगों के कर्म नहीं बनते? वो हमारा हेडेक नहीं है। यहाँ पर ज्ञान किसके लिए है? अपने लिए। मैंने अपने जीवन में सीखा है, ज्ञान, गुरु, अध्यात्म का पथ एक व्यक्तिगत मामला है। ये पब्लिक क्या करती है, उसके साथ क्या होगा, ये हमारा देख रेख नहीं है। हाँ, कोई अगर कुछ ऐसा करता है जो सही नहीं हो रहा, भले वो आपके साथ कर रहा हो या किसी और के साथ कर रहा हो, अगर आप उससे बात कर सकते हैं तो जरूर बात करिए, नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि उसकी बुद्धि ठीक हो, वो जीवन में आगे बढ़े और एक नई रोशनी से आगे बढ़े। ठीक है ना? I am enjoying the lockdown. Is everything okay with me? Yeah, it's perfectly okay with you. Just take care when the lockdown finally what do we say, it ends, everything opens up, you still take care of yourself, others around you, and you be productive, be creative even in lockdown and after that also. Okay? Yes. Swamiji, can you throw some more light on letting go? When should we let go? Anything that is disturbing you, you should. Anything that is taking your peace of mind, your centeredness, your stability away from you, you have to let go. And once you let go, you see from that state of your mind, what do you want to do? Can you do something? Or is it time to just wait? Or whatever? Okay? Last question. जय गुरुदेव स्वामी जी, एक हेल्दी शरीर के लिए कुछ उपाय बताएं। सबसे अच्छा है आयुर्वेद में इसके लिए जाना। आज इतनी सारी फिलॉसफीज हैं, कौन सी फिलॉसफी हम पालन करें? तो अपने शरीर को देखते हुए, अपनी प्रकृति को देखते हुए, जो आपको सूट करता है और जो आपके दादा परदादा के समय से खाते आए हैं, वो बहुत अच्छा है। दूसरा जो मैंने सीखा है, रीजनल और सीजनल। आजकल साइंस के, विज्ञान के इस एडवांस स्टेज में सीजनल बहुत कम ही चीज़ें हो रही हैं, पर अगर रीजनल और सीजनल खाएं तो बहुत अच्छा है। मतलब क्या? खाने पर ध्यान रखना। दूसरा, शरीर का नियम है कि वो अगर एक्सरसाइज करेगा तो अच्छा रहेगा, और इसके साथ साथ वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स। अगर सुबह और शाम दोनों समय आप 30 से 40 मिनट टहल सकते हैं
और टहलने समय वो कान में म्यूजिक लाउड लगाकर किसी से बात अपने साथ रहते हुए टहलना उत्तम है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन में जो आपसे संभव है वो करिए, और जितना हो सके उतना करिए, और इतना करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, कल फिर हम मिलते हैं।